today my topic is introduction of lower limb. Now the lower limb. अगर हम लोअर लिम्ब को देखते हैं तो लोअर लिम्ब इज अ सब डिवीजन ऑफ ग्रॉस एनाटॉमी. इसके सब डिवीजन है ग्रॉस एनाटॉमी. ग्रॉस एनाटॉमी की सब डिवीजन है क्या लोअर लिम्ब. अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट चीजें जैसे लाइक अगर बात करते हैं बोन्स, मसल्स, arteries, veins, nerves. There are different structures are present in the lower limb. लोअर लिम्ब में different चीजें मौजूद हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बोन्स की बात करते हैं. अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो there are lot of bones are present in the lower limb. One is the hip. Second one is the femur. Third one is the tibia. Fourth one is the fibula. And there are lot of bones are present in the lower limb. Lower limb में different bones are present. अगर हम इसको एलोबरेट करते हैं तो हिप बोन जो है मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. ठीक है. ilium, ischium and pubic. Femur is located. अच्छा ये बोन है, ये बोन जो है बेसिकली ग्लूटेल रीजन की बोन है. कौन सी रीजन की बोन है? दिस वन इज द ग्लूटेल रीजन. जो फीमर है ये लोकेटेड होती है थाई रीजन में. कहाँ मौजूद होती है? इट इज प्रेजेंट इन द थाई, इन द लॉन्गेस्ट बोन. और इसकी टाइप जो होती है इसको हम कहते हैं कौन सी टाइप की होती है? लॉन्ग टिपिकल बोन. इसको हम टिपिकल लॉन्ग बोन भी कहते हैं. ठीक है. जो हमने जनरल लेवल में डिस्कस किया था. टिबिया इज प्रेजेंट इन द लेग. ठीक है. अभी लेग में जो होती है वो दो बोन मौजूद होते हैं. देयर आर टू बोन्स आर प्रेजेंट इन द लेग. वन इज द टिबिया, अदर इज द फिबुला. बोथ आर प्रेजेंट इन द लेग. लेग में जो है वो दो टाइप की बोन मौजूद. अब हमें लोकेट करना है कि which one is present on the lateral side and which one is present in the medial side. कौन सी lateral side में मौजूद है और कौन सी medial side में मौजूद है इन द leg. तो leg में जो है tibia is always present on the medial side. ठीक है. tibia कहाँ मौजूद होती है? medial side पे होती है. और fibula जो होती है वो lateral side. फिबुला बोन का एक मेडिकल इंडिकेशन क्या है? इसको हम ट्रांसप्लांट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसप्लांटेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो बोन की अगर ट्रांसप्लांटेशन के लिए हो रही है तो हम क्या करते हैं? फिबुला वहाँ से निकालते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते हैं. अगर हम मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स आर क्लासिफाइड और डिफरेंट रीजन. मसल्स जो है वो डिफरेंट रीजन में मौजूद होते हैं. तो लोअर लिम्ब में डिफरेंट रीजन होते हैं. वन इज द देयर आर डिफरेंट रीजन आर प्रेजेंट इन द लोअर लिम्ब. वन इज द gluteal region. सेकंड वन इज द thigh. थर्ड वन इज द leg. And muscles are present in foot. जिसमें क्या कहते हैं? लेयर होता है. लेयर होता है. लेयर वही बात समझ आ रही है बात. अब अगर हम ग्लूटेल रीजन की बात करते हैं देयर आर लॉट ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट इन द ग्लूटेल रीजन. तो हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे? बात करेंगे मसल्स की. करने के बाद जब हम मसल्स की बात करते हैं, अब ग्लूटेल रीजन पे डिफरेंट मसल्स मौजूद हैं. सपोज एक मसल ले लेते हैं, कोई अलग ग्लूटियस मैक्सिमस. एक मसल बात करें इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक हमने एग्जांपल के तौर पे एक मसल ले लिया ग्लूटियस मैक्सिमस. अब ग्लूटियस मैक्सिमस को पढ़ना कैसे? तो हमें चार चीजें कवर करनी पड़ेंगी. देयर आर फोर थिंग्स आर प्रेजेंट
चार चीजें we will cover in the four, we will cover the four things on the gluteus maximus या any type of muscle, किसी भी टाइप का मसल है उसकी हमें चार चीजें कवर करनी पड़ेगी. One, first one is the origin, second one is the insertion, third one is the nerve supply, and fourth one is the action या function. Action of या function. ठीक है. ये हम लोग मसल्स और डिफरेंट रीजन. जब ये मसल्स डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ फोर्सेस, ट्रायंगल्स, मुख्तलिफ चीजें और मिलेंगी जिसकी हम डिटेल डिस्कशन हम क्या करेंगे बाद में करेंगे फर्दर टॉपिक्स. अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं, थर्ड वन इज आर्टरीज. अगर आर्टरी की बात करते हैं तो देयर आर एक मेजर आर्टरी जो होती है वो एंटर होती है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं फेमोरल आर्टरी. कौन सी आर्टरी? फेमोरल आर्टरी. फेमोरल आर्टरी जो ब्रांच होती है वो होती है एक्सटर्नल iliac artery. Femoral artery is a branch of external iliac artery. When entering into the thigh region, the femoral artery, जब external iliac artery enter होती है, femoral triangle में तो femoral artery बन जाती है. यही femoral artery popliteal fossa में पहुंच के popliteal artery बन जाती है. popliteal artery के बाद anterior and posterior tibial artery है. anterior and posterior tibial artery. anterior and posterior tibial artery जो होती है फुट पे एंटर होती है और फर्दर टिबियस बन जाती है. जैसे एंटीरियर टिबियल आर्टरी डॉर्सल पेडल आर्टरी बना होती है लैटरल मीडियल, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जो होती है एंटर होती है तो लैटरल मीडियल प्लांटर आर्टरी बन जाती है. ठीक है. सेम एज इट इज क्या होती है वेन्स होती है, जैसे ए एस आर्टरी, जैसे आर्टरी होती है वैसे वेन्स होती है, क्या होती है ऐसी ही वेन्स होती है. अब अगर हम बात करते हैं नर्व्स की, तो लास्ट में क्या है हमारे पास नर्व है. जो भी रीजन्स होते हैं जहां लॉट ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं, इनको प्लेक्सिस सप्लाई करते हैं. जैसे हमने पढ़ा था अपर लिम्ब में ब्रैकियल प्लेक्सिस, तो लोअर लिम्ब में जो सप्लाई करता है वो लंबोसेक्टोरल ट्रांस सप्लाई करता है. तो लंबोसेक्टोरल ट्रांस इज अ bunch of nerve. nerve क्या है? bunch है. और उसकी जो रूट वैल्यू है वो क्या बनती है? लंबो सेक्टोरल ट्रंक है bunch है. और ये bunch किसका है? इसका L4, L5, S1, S2, S3. These are the roots. ठीक है. रूट वैल्यू है नंबर 4, नंबर 5, S1, S2, S3 लंबोसेक्टोरल ट्रंक की रूट वैल्यू है. और लंबोसेक्टोरल ट्रंक जो है लॉट ऑफ मसल्स आर सप्लाइड बाय द लंबोसेक्टोरल. लंबर प्लेक्सिस भी सप्लाई, लंबर प्लेक्सिस नॉट इन्वॉल्वड इन द लोअर लिम्ब. लंबर प्लेक्सिस की रूट वैल्यू होती है वो L1 से लेकर L4 तक होती है. जबकि लंबोसेक्टोरल ट्रंक जो होती है वो क्या करती है? रूट वैल्यू होती है वो लंबोसेक्टोरल ट्रंक की रूट वैल्यू होती है L4, L5, S1, S2, S3 और वो सप्लाई करती है लॉट ऑफ मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब which are present in different regions of the lower limb. जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्लूटियल रीजन होता है, थाई रीजन होता है. तो ये जो आज हमने बात की कि पूरी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लोअर लिम्ब.